लेकिन प्रेम जी, अभी हमारे सहयोगी क्या कह रहे थे, अखिलेश राय जी, उन्होंने बताया यहाँ पर कि किस तरह की दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा रखी गई। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ईडी जो है उसकी जो ये कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन केजरीवाल साहब वहां पर क्या दलील दे रहे हैं? वो भी तो राजनीतिक ही दलील दे रहे हैं ना। वो भी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव है, 8 महीने जब हमारा कुछ नहीं किया, ईडी ने जब 8 महीने नहीं पकड़ा तो 2 महीने का और हमको मोहलत दे दे, चुनाव बात कर लेंगे। तो वो भी तो चुनावों का ही यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। हिमानी जी, चलिए हम ना आम आदमी पार्टी की दलील रखते हैं ना कांग्रेस की रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले हेमंत सोरेन वाले मामले में जो कहा है ईडी को कि आप जो बार बार आकर के जो टैक्टिक्स खेलते हैं कि आरोपी को जेल से छूटने नहीं देंगे और पूरक आरोप पत्र दायर करने का जो काम करते हैं, हम इसको नहीं सहेंगे। आपको हम एक जो ट्रायल भी नहीं होगा और जेल में भी अभियुक्त रहेगा, अब यह नहीं चलेगा। फटकार लगाई है ईडी को। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज की हिसाब से जुड़ता है। दूसरा है कि जो नोटिसेस 8 नोटिसेस मिले थे अरविंद केजरीवाल जी को, उस पर जो हाईकोर्ट से उनको मिली राहत बीते दिनों, और आज एक दूसरे मामले में जो उनको भेज दिया गया नोटिस के कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी रोकते हैं, यही तो बात है। लेकिन गिरफ्तार करो ये भी तो नहीं कहा, यानी छूट दिए कि ईडी अपनी जांच करे अपने हिसाब से। तो इसमें कोई पराजय वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी कि हाई कोर्ट की जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसको चैलेंज नहीं। लेकिन सर, मैं उस दलील की बात कर रही थी। विनीत जी, मैं उस दलील की बात कर रही थी। ऐसे तो फिर कोई भी अपराधी, चलिए मुख्यमंत्री है, शायद इसीलिए उनको ये इतनी आप कहिए कि प्रिविलेज उनको ये मिल रही है और इतना वो बार बार प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पर किसी आम आदमी को नहीं मिल सकता था सर। आम आदमी को तो खींच कर ले जाती ईडी और इतनी मोहलत, ये इतने समय नहीं देने पड़ते। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फिर तो कोई भी अपराधी आ जाए, इसी तरीके की एक्सक्यूजेस देने लगे और राहत मांगने लगे, तो क्या ये सही है? हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। ये जिसको हम कहते हैं कि सीना चोरी और सीना चोरी, एक अजीब किस्सा है। पहले तो मधुशाला में दलाली लेने के बाद में डकार तक नहीं लेना, और फिर ये कहना कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये बात एक खुला सच है कि ये जो पूरा कार्टेल था लिकर का, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों को और अरविंद केजरीवाल जी को खुद को और उनकी पार्टी को पैसा मिला है। अगर पैसा नहीं मिला होता, खुला सच तो आपने साबित कर दिया अदालत से बाहर। सर, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। सर, बीच में ना बोलना ये कोई तो ऐसा तो है नहीं कि भाई। ठीक है, बस वो सहमत नहीं है इसलिए वो आपकी बात पर कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो ऐसा है कि सत्य को आप कई बार बीच में बोलने की बीच में बोलकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई परेशान नहीं होगा। सत्य जो है वो सत्य रहेगा, चोर चोर ही रहेगा और उसकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। अब ये 2 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, लेकिन चोरी तो पकड़ी जाएगी। ये क्या सच है क्या किसमें दलाली हुई थी? तो आपको 4-5 तथ्य मैं देता हूँ। दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाना, दूसरी ड्राई डे को कम करना, तीसरा जो घंटे थे, जो जितने घंटे दारू बिकती थी उसको बढ़ाना, चौथे जो बच्चों की उम्र थी उसको कम करना, और आखिरी में कमीशन को 2% से 12% करना। ये सारा जो चीज उन्होंने किया वो इसलिए किया था कि उनको दलाली मिले। उनके खुद के निजी जो मित्र थे नायर, वो पकड़े गए, वो उनका स्टेटमेंट है। उनके जो उप मुख्यमंत्री थे, अब उनके कितनी बेल डिनाई हुई, वो जेल में रहे। उनके और जो साथी है, सत्येंद्र जी होंगे, बाकी संजय सिंह जी होंगे, ये भी सब जेल में। ये खुले तौर पर एक तरह से जो है उनकी लालच जो है उनका। अभी जो आदमी इतना चोरी करेगा, कल वो कहेगा कि मुझे आपने क्यों पकड़ा। ईडी पर बहुत बड़ा सवाल है। आप ट्रायल करते नहीं हो, देखिए आप कितना भी सवाल पूछ लीजिए, पैसे का लेन देन हमने हजारों साल से देखा हुआ है कि चोर और चोर के साथ ही ये न्याय के ऊपर उंगली उठाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईडी सत्य तो झुटा ले जा सकता है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है ना, पहले भी ऐसा हुआ है कि असत्य के साथ में देने वाले लोगों ने सत्य के ऊपर उंगली उठाई है। आज आपके मित्र, आज आपके मित्र, आप दोनों को रोक रही हूं। एक जरा बड़ी खबर आ रही है, दुष्यंत जी आपका रिएक्शन लूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसका रुख कर लेती हूं। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अहंकार में हैं, ये बीजेपी कह रही है। केजरीवाल बहाने बना रहे हैं। ईडी का समन पहले दिन से वैध है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि ये वैध नहीं है, गैर कानूनी है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ है। ये केजरीवाल खुद भी जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह के जो बहाने हैं वो बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, अर्जी पर अर्जी लगाएंगे,
लेकिन पेश नहीं होंगे, और पेशी भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चाहिए। आप कह रहे हैं कि पेशी के लिए जाने की जरूरत क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब ये आप तय करेंगे क्या? नहीं, कैसे तय करेंगे? यदि तय कर रहे होते अरविंद केजरीवाल जी तो शायद आज तक बाहर नहीं होते। ये सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो कर रही है। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है ये तो अच्छा। पहले से ही कवायद चल रही थी, केवल मूर्त रूप देना था। एक संवैधानिक संस्थान को जिस तरह से कब्जे में रख करके भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कह रहे थे ईडी यदि तैयारी कर रही है तो इसकी बात नहीं है, यही होना था। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या तो आप चुप जाइए, चुप जाइए, नहीं तो हमारे देने वाले हैं क्या संजीव जी? एक एक करके सर, उनका ऑडियो वैसे ही कट कट के मिल रहा है, उनके ऑडियो में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैं गोयनका जी और इनकी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों की जो गुणवत्ता है उस पे संदेह मैं व्यक्त करता हूं। इन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाले की हजारों घंटे इन्होंने संसद के खराब किए। न्यूज चैनल पे बहस चली, पूरे देश में एक इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, और बाद में माननीय जज साहब ने क्या कहा कि मैं 10 बजे से 5 बजे तक बैठा रहा बरसों बरस तक, मुझे कोई सबूत लेके नहीं आया। अच्छा। भैया पहले लाओ सबूत, पहले दिखाओ आप सबूत, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की बात करना। ये देश आपके झांसे में आने वाला नहीं है। जैसे आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति की छवि को खराब करके सरकार बना के बैठ गए, एक एक करके देश पे कब्जा कर लिया। ईडी ने अभी बोला है कि गिरफ्तारी हो सकती है, सबूत भी है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, ईडी ने बोला। एक एक करके स्पष्ट रूप से केजरीवाल जी पहले मोदी नहीं बनने देगा। इतना डर क्या? से दलित नेता सुनिए ना सर, जब आप ये सारे नाम गिनवा रहे हैं अब तो ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, जब आप ये सारे नाम गिनवा रहे हैं ना तो वो घोटाले भी जहन में आ गए जिसका आरोप आप पर लगा। सुनिए ना, तो आप लोग घोटाला ही नहीं था। आप लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है, की थ्योरी आप लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है। सुनिए ना, आप लोग सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ तो सही, आज 5G आजकल दुष्यंत जी सवाल ही नहीं लेते, आधार पे आवंटन हुआ। आजकल दुष्यंत जी सवाल ही नहीं लेते हैं। सबसे अच्छी बात है, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, फिर मेरे को चारू प्रज्ञा का रुख करना पड़ेगा, चारू प्रज्ञा का रुख करना, इतिहास में जाना पड़ेगा। और मेरा प्रश्न है इनसे, जैसे 2G का आवंटन हुआ, देखिए का इनके 4G और 5G का उसी आधार पे हुआ। एक सेकंड इनके राहुल गांधी, आपके लिए नहीं है वो। आपके राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असहाय बता रहे थे, आपको देख के पता ही नहीं लग रहा, आपको देख के कतई असहाय नहीं लग रहा है। इन लोगों ने फ्रीज कर दिया, आपको देख के कतई असहाय नहीं लग रहा है। आप लोग कह रहे थे कि फ्रीज कर दिया, 2 रुपये तक नहीं है, कहां से खर्च करेंगे? सच्चाई है, ये इतने घोटाले किए तो पैसा कहां गया? इनके पास है पैसा, तो वही तो कह रहे हैं कि घोटाले किए, सारा पैसा इनके खाते में जमा है। वो पैसा आपने इनको दे दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करो, शाम को क्लीन चिट लो। हाँ।